हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एस्केट। आई एम अंकित शर्मा और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस। काफी अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको वो सारी बातें क्लियर है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए इस पैटर्न से, और काफी फेमस पैटर्न होता है जहां आपको नेचुरल नंबर्स की सीरीज दे रखी होती है। क्लियर? तो बिना समय खराब किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन इज द 97 digit नंबर डिवाइडेड बाय 16। मतलब अगर इस नंबर के अंदर मैं 97 डिजिट लिख दूं तो स्टूडेंट्स इसमें 97 डिजिट कौन सा नंबर होगा? तो स्टूडेंट्स कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि 1 है 2 है 3 है, तो 97 को 97 लिख देते हैं। क्लियर कि 97 खत्म हो रहा होगा या शुरू हो रहा होगा, दैट्स इट। लेकिन बच्चों, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ये 1 आपकी 10th डिजिट है, 0 आपकी 11th डिजिट है, 1 आपकी 12th डिजिट है, 13 आपकी 13 डिजिट जो है वो भी 1 है, 14th डिजिट भी 1 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 15th डिजिट 2 है, 16th डिजिट 1 होगी, 17th 3 होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे 10th 11th 12 13 14 15 एंड सो ऑन। आपको अब तो ये बात पता पड़ चुकी है कि 97 पे 97 तो नहीं आएगा। 97th डिजिट जो होगी उसमें ना तो 9 होगा ना 7 होगा। हम यहां से कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? क्या आपको ये बात पता है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 9, तो ये तो हो गया 9 डिजिट का नंबर। लेकिन जैसे ही मैं 10 11 12 ये लिखने लगता हूं, अब एक नंबर मुझे 2 डिजिट देने लगता है। बोलो यस और नो। 97 में से 9 डिजिट तो मैं यहां लिख चुका हूं, मतलब बची कितनी है? 88 डिजिट मुझे और लिखनी है। एक नंबर लिखने पर 2 डिजिट लिखी जा सकती है, तो मुझे 88 डिजिट लिखने के लिए 44 नंबर्स लिखने होंगे। 10 को इंक्लूड करते हुए, या यूं बोलो कि 9 के बाद आपको 44 लिखते हैं। 9 के बाद आपको 44 लिखने हैं, तो 9 प्लस 44 53। तो लास्ट में हमने लिखा 53। क्या बच्चों 10 से लेके 53 तक 44 नंबर लिखे जा चुके हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर। 10 से लेके इसके पहले जस्ट 52 रहा होगा, उसके जस्ट पहले 51 रहा होगा, 50 रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर, आप क्या बोलने वाले? आप बोलेंगे छोटी सी बात कि सर 9 डिजिट तो ये हो गए, उसके बाद मुझे टोटल 97 डिजिट का नंबर था, उसके बाद मुझे 88 डिजिट का रिक्वायरमेंट था। बोलो यस वन, बिकॉज 88 और 9 97 बन जाएंगे। तो आपने कहा सर 9 डिजिट ये 97 में से 9 गया, 88 बचा। 88 अगर बचा, उसके बाद में कितने नंबर लिखूं बच्चों? उसके बाद में कितने नंबर लिखूं? उसके बाद में लिखूंगा 2-2 डिजिट के नंबर, क्योंकि 9 के बाद 10 11 12 ये 2-2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाएंगे। बोलो यस वन। तो आपने कहा सर ये हो तो जा रहे हैं, हमें पता पड़ रहा है सर, लेकिन क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि ये 10 से लेके 53 तक 44 नंबर, 44 टू जा 88 डिजिट आपको यहां मिल जाती है। तो क्या ये आपका पूरा नंबर 9 और 88 197 डिजिट का नंबर आपको मिला? 88 और 9 97 ओनली 97 डिजिट का नंबर आपको मिला। तो आपने कहा सर इस नंबर में जो खत्म हो रहा है 5253 पर, इससे पहले 51 रहा होगा, इससे पहले 50 रहा होगा, 12 13 एंड सो ऑन अप टू 53 तक जाना है हमको। अगर एक से लेके 53 तक सभी नेचुरल नंबर्स को एक साथ लिख दिया जाए तो 97 डिजिट का नंबर मिलेगा। बोलो ये सो। अब बच्चों 16 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। क्या 16 का रूल पता है आपको कि लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए? दैट्स इट। 2 की पावर 4 के लिए पढ़ चुके हैं हम, रूल प्रूव भी कर चुके हैं। तो पूरे नंबर में 16 का डिवाइड दो या केवल लास्ट 4 डिजिट में 16 का डिवाइड दो, आपका रिमाइंडर वही रहता है। तो आपने कहा सर 5253 में
5253 में हम 16 का डिवाइड देंगे। बच्चों क्या आपको मेरी बात, देखो आप डिवाइड दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या ये बात पता है कि 400 में डिवाइड जाता है 16 का पूरा पूरा। क्लियर? 400 में 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। 400 is divisible by 16, so all the multiple of 400 will be divisible by 16। तो आपने कहा सर 5200, सर 400 का मल्टीपल जो कि जस्ट के पहले हो, 5200 400 का मल्टीपल होता है और 5200 में 16 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। आपने कहा सर बचा कौन? 53। 53 में 16 का डिवाइड भी ऑल नो, 16 3 48, 53 माइनस 48 रिमाइंडर आपका 5 बना। बोलो यस और नो। नहीं तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं, 5253 में दिया 16 का डिवाइड दे दो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 16 3 48 4 5, 16 2 32, 13 3, 16 8 128, रिमाइंडर 5। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन स्टिल आपको जो मैं सोचवाना चाह रहा हूं आप वो सोच पा रहे होंगे, ऐसा मेरा पूरा होप है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। बच्चों क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू 197 नंबर डिवाइडेड बाय 25। इसमें 25 का डिवाइड दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 197 डिजिट का नंबर है। आप बोलोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9, फिर 10 से लेके 99 तक। बच्चों 10 से लेके 99 तक अगर लिख दूंगा सारे नंबर, तो एक नंबर 2 डिजिट का है और 10 से लेके 99 तक 90 नंबर्स होते हैं। बोलो यस और नो। अरे 2 डिजिट के कितने नंबर है? 2 डिजिट के 10 से लेके 99 तक के नंबर्स है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो आपने कहा ये 180 डिजिट आपको यहां दिखती है, 180 डिजिट यहां है, 180 डिजिट और 9 डिजिट आप यहां देख पा रहे हैं, तो टोटल 189 डिजिट मिली। टोटल आपको 189 डिजिट मिली। फिर हमने किया 100 101, हमें जाना है 197 डिजिट के ऊपर सर। तो ये कितनी हो चुकी है सर? अभी 9 तो ये है और ये यहां से यहां तक 189 डिजिट है। बोलो यस और नो। वैसे आपको पता पड़ जाता है बच्चों की 1 से लेकर 99 तक आप नंबर लिख रहे हो, इसका मतलब आप 189 डिजिट का नंबर लिख रहे हो। दैट्स इट। हमें जाना है 197 पर, मतलब 189 हो चुकी है, केवल 8 डिजिट और लिखनी है। बोलो यस और नो। केवल 8 डिजिट और लिखनी है। 6 तो हम लिख चुके, 2 और लिख दो। 101 के बाद 102 आएगा, लेकिन क्या मैं 102 पूरा लिखूं? नहीं सर, 189 3 डिजिट, 3 डिजिट और 2 डिजिट, ये नंबर आपका 197 डिजिट का हो चुका है। बोलो यस और नो। ये आपका पूरा नंबर 197 डिजिट का हो चुका है और 25 का डिवाइड देके रिमाइंडर कितना आएगा? बच्चों 25 के लिए पता है ना कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 25। तो आप बोलोगे यहां लास्ट 2 डिजिट 10 है, 10 25 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट पे जो डिवाइड देने पे रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल रिमाइंडर आ रहा होगा। 10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब बहुत सारे डिजिट हो तो ऐसे उनको डील करना होता है। आप इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं कि यहां तक तो 189 डिजिट होते ही है, आपको याद रह जाता है। क्लियर? हम एक क्वेश्चन और लेंगे बच्चों ताकि आप पूरा क्लियर हो जाए। इसको आप 100 की बजाय थोड़ा बड़ा नंबर कर लो, इसको 100 की बजाय आप 4700 कर लो, अप टू 4700, ताकि हम थोड़ा कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो ऑप्शन भी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन भी आपके चेंज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि 100 डिजिट तो आप कैलकुलेट कर लोगे, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक 47 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब मुझे जाना है 4700 डिजिट के ऊपर। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक। 2 डिजिट के
90 नंबर होते हैं, हम प्रूव भी कर सकते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रूव करते हैं। 2 डिजिट के 90 नंबर्स होते हैं 10 से लेके 99 तक। 3 डिजिट के 900 नंबर्स होते हैं 100 से लेके 999 तक। 4 डिजिट के 9000 नंबर होते हैं 1000 से लेके 9999 तक। क्लियर गाइस? तो ऐसे एंड्स ऑन। तो क्या मेरी बात समझ में आई कि एक डिजिट के जो नंबर है, देखो एक बहुत अच्छा कंक्लूजन लेना है हम। एक डिजिट का नंबर है 9 इंटू 10 की पावर 0। 2 डिजिट का नंबर है कितने? 9 इंटू 10 की पावर 1। 3 डिजिट कितने? 9 इंटू 10 की पावर 2। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑफ 4 डिजिट? तो आप बोलोगे 9 इंटू 10 की पावर 3। तो मुझे बताओ 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे बच्चों? बच्चे बोलेंगे सर बहुत इजी बात है, 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 9 इंटू 10 की पावर 4। ऐसे ही पूछेगी देयर आर हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर? तो आप बोलोगे 10 डिजिट नंबर जो है वो 9 इंटू 10 की, सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 9 ही है, बिकॉज जितनी डिजिट है उससे एक कम पावर आपको 10 को देनी है, दैट्स इट। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर लूं कि नंबर ऑफ एन डिजिट नेचुरल नंबर्स आर 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। कई बार एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कि 35 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 35 के टोटल कितने नंबर? 35 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे? तो करेक्ट आंसर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 34। आई होप ये बात क्लियर है गाइस। नाउ गाइस इस क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लिख चुके होंगे क्वेश्चन को पूरा, लेकिन फिर भी आपके लिए एक नई स्लाइड ऐड कर लूं। क्लासरूम नोट्स में आपको ये मिलेगा पूरा ना, क्लासरूम नोट्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ये जो लिखा है पूरा मैंने वो आपको मिल जाएगा क्लासरूम नोट्स के अंदर। ना बच्चों ध्यान, अब मुझे जाना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 4700 डिजिट। तो आपको पता पड़ा कि 1 से लेके 9 तक जाना मतलब 9 डिजिट लिख देना, और इनफैक्ट ये भी पता है हमको कि फिर 10 से लेके 99 तक भी जाएंगे, 98 लिखेंगे फिर 99 लिखेंगे, मतलब 1 से लेके 99 तक के नंबर लिख देना, मतलब 189 डिजिट लिख देना। बोलो यस और नो। कुछ 9 और 90 टू 180। क्लियर? अरे ये 90 नंबर से तो एक नंबर के अंदर 2 डिजिट है तो 180 डिजिट आ जाएगी। 180 प्लस 9 189, समझ चुके हैं हम। सर यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं 1 से लेके 9, चलो मैं पूरा लिख दूं आपके लिए यार। 1 2 3 4 5 6 9 तक होगा, फिर 10 11, तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 90 नंबर्स हैं, लेकिन एक नंबर में 2 डिजिट है। तो 180 और 9 189 डिजिट यहां तक हुई है, लेकिन जाना कहां तक है? 4700 डिजिट तक। क्या बच्चों यहां से 100 मिलेगा, फिर 101 मिलेगा, फिर 102 मिलेगा, ऐसे में सारी ही अगर लिख दूं तो क्या ये 900 नंबर है? 3 डिजिट के नंबर होंगे 9 इंटू 10 स्क्वायर, ये 900 नंबर है। एक नंबर के अंदर 3 डिजिट है, तो 900 नंबर के अंदर 2700 डिजिट लिखी जा चुकी है। बोलो यस। तो आपने कहा बच्चों 2700 प्लस 189, 2889 डिजिट्स हैज बीन रिटन। 2889 डिजिट लिखी जा चुकी है। जब हम 1 से लेके 999 तक के सारे नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, मतलब हम 2889 डिजिट्स लिख चुके हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 999 कितने नंबर हो गए हैं? 2889 नंबर हो गए। बोलो ये सो। लेकिन हमें जाना है 4700 नंबर्स के ऊपर। 4700 में से 2889 अगर लिख चुके हैं तो बची कितनी है बच्चों? 1811। बोलो यस और नो। 1811 बची है। बोलो यस और नो भाई। अब बच्चों जब मैं 1000 लिखता हूं तो एक नंबर लिखने पर 4 डिजिट मिलने लग जाती है। बोलो यस और नो। 1002 मिलेगा एंड सो ऑन मिलता चला जाएगा। बोलो हाँ यार। तो
आपने कहा 1811, मुझे जाना है 4 4 के मल्टीपल मिल रहे हैं, तो मुझे कितने नंबर लिखने चाहिए आइडियली? आप बोलोगे सर 1811 डिजिट आपको लिखनी है, एक नंबर आपको 4 डिजिट दे रहा है, तो आपको कितने नंबर लिखने पड़ेंगे? आपने डिवाइड दिया, 4 टाइम, बचा 2, 5 टाइम, फिर 2 टाइम, मतलब 452 नंबर्स आप लिखे, उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है बच्चों 3, फिर 3 डिजिट आपको लास्ट में और लिखनी पड़ेगी। बोलो हाँ यार। तो अगर मुझे 1452 नंबर्स ही लिखने हैं अगर, तो क्या आप मेरी बात, सॉरी 452 नंबर्स लिखने हैं, तो पहला नंबर आप बोलोगे 999 में 452 ऐड कर दो, तो 1451 मिला, 1451। क्या बच्चों ये टोटल 452 नंबर्स लिखे जा चुके हैं? अरे 1001 से लेके 1451 तक तो 451 नंबर बन गए, और एक नंबर ये तो 452 नंबर लिखे जा चुके हैं। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कई बार 1452 कर देते हैं, लेकिन एक कम आता है उससे ना, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये बच्चों ये टोटल 452 नंबर्स हैं, और एक नंबर आपको 4 डिजिट दे रहा है, तो टोटल कितनी डिजिट आ चुकी है? मल्टीप्लाई करो सर। आप बोलोगे 1808 डिजिट आ चुकी है। बोलो हाँ या ना। हमें जाना है बच्चों 3 डिजिट और लिख देंगे, अगर अगला नंबर होगा 1452। 1452, क्या मैं 2 लिखूंगा? नहीं, मैं 2 नहीं लिखूंगा। केवल 3 डिजिट रखने पर मुझे 1811 प्लस 2889, मतलब टोटल 4708 का नंबर मिल चुका है। बोलो यस और नो। और इस नंबर में मैं किसका डिवाइड दूं? 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर इस नंबर में 8 का डिवाइड देना, क्या बच्चों 8 का डिवाइड देना मतलब लास्ट की एक डिजिट में डिवाइड देना, सॉरी लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड देके चेक कर लेना। आप बोलोगे सर 140, लास्ट 3 डिजिट क्या आ रही है? 145 आ रही है। बोलो यस और नो। इसमें 8 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बोलो यस और नो। बिकॉज हम जानते हैं 18 8 द 144, तो 144 में डिवाइड जाता है, रिमाइंडर आपका 1 बन रहा होगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी होते हैं तो 90% बच्चे यही सोचेंगे कि आपको हमेशा 8, 16, 25, 125 इन्हीं का डिवाइड देंगे, बिकॉज ये वो नंबर है जिनके अंदर लास्ट के 3-4 डिजिट में चेक करना होता है डिवाइड देके, और हम कर लेंगे। लेकिन बच्चों कई बार इसके अंदर 9 का डिवाइड देके भी रिमाइंडर पूछ लिया जाता है। 9 का डिवाइड देकर भी रिमाइंडर पूछ लिया जाता है। तो बच्चों 9 के अंदर तो हमको सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना होता है। बोलो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना होता है। तो सर इसका सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करेंगे, 40 या 100 डिजिट का एक नंबर लिखेंगे, उसमें सम ऑफ ऑल द डिजिट लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें 9 का डिवाइड देकर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन सर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना तो बहुत भारी बात बन जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन हम करें उससे पहले एक बात समझे। अगर मैंने आपको कहा कि 123, इसमें 9 का डिवाइड देने पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता पड़ता है सर कि सभी डिजिट्स को ऐड कर लिया तो 1 + 2 + 3 6। आपका ये डिजिटल सम 6 बना। बोलो यस और नो। अगर मैंने इसमें यहां कर दिया होता, इस 123 में मैं बीच में कहीं अगर प्लस डाल दूं, तो क्या अभी भी जो नंबर आएगा उसका डिजिटल सम भी 6 ही आएगा? मैंने यहां डालने की बजाय यहां डाल दिया, अभी जो नंबर आया बच्चों उसका डिजिटल सम भी 6 ही आया। एक एग्जांपल और, एक नंबर लिखा था बच्चों 813521, अभी इसका डिजिटल सम कितना आता है? 8 + 1 9 + 3, 9 + 3 12 + 5 17 + 3 20, 20 आया, मतलब 2 + 0 2 आया। बोलो यस। तो फाइनल डिजिटल सम 3 आया इस नंबर, सॉरी 2 आया इस नंबर का।
क्लियर? अगर किसी बच्चे ने मतलब चाहे आप इसका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं, तो अगर मैं इस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं तब भी आपका डिजिटल सम वही आना है, 8+1+3+5+2+1। अरे अल्टीमेटली रेट्स को तो ऐड करना है, कर लेंगे। आपने कहा सर 9+3 12, 12+5+2+1, आपने कहा यहां भी 20 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, दोनों का ऐड करने पे 20 आ जाएगा, मतलब 2 पे आ जाएगा। तो ऐसा करने की बजाय अगर आपने ऐसा किया होता तो हो सकता है ऐसा सही नहीं आता। 8+1 3 5+2 1, क्या अभी भी आपका डिजिटल सम निकालोगे तो हमें तो सारी डिजिट ऐड करनी है, वैसे भी कहीं भी प्लेस कर सकता हूं प्लस को, बोलो यस और नो। अभी अगर मैं ऐड करूंगा 8+1+3+5+2+1, बोलो यस और नो। और या फिर मैं क्या करूं, अगर मैं इनको ऐड भी कर लूं बेटा, अगर मैं इनको अलग अलग ऐड करूं, 8+1 9 +35+21, 35+21 कितना होता है बच्चों? 56, 56+9 55। इसका डिटेल्स हम 6+5 मतलब 11, 11 मतलब 1+1 इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इस बात से एग्री करते हो बच्चों कि मैं डिजिटल सम निकालते वक्त इस नंबर का डिजिटल सम निकालना है तो मैं कहीं भी प्लस प्लेस कर सकता हूं, और मर्जी पड़े उतने प्लस प्लेस कर सकता हूं, चाहे मैं 8+13,521 लिखूं या 81,352+1 करूं, आपका डिजिटल सम हमेशा सेम रहेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, 8135+21, इसको सॉल्व किया आपने तो 8156 मिला। बच्चों इसका चेक करो कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर 11 और 9 20 आ रहा है, 20 मतलब डिजिटल सम तो 2 ही आ रहा है, डिजिटल सम तो 2 ही आ रहा है, बोलो यस और नो। मतलब मैं जहां चाहे वहां प्लस डाल सकता हूं, मेरा और जितने ही प्लस, चाहे तो 1 प्लस डालू, चाहे 2 प्लस डालू, चाहे 3 प्लस डाल दूं, और चाहे एक ही प्लस डालू, मेरा डिजिटल सम सेम रहेगा, बोलो यस और नो। इस नंबर के अंदर सर सभी डिजिट्स को ऐड करना है। पहली बात तो 4900 डिजिट तक जाना पड़ेगा, तो बच्चों को पता है कि सर 1 से लेके 999 तक सारे नंबर लिख देना, मतलब ये 2889 डिजिट लिख देना, बोलो यस और नो। ये चीज यार दिमाग में फिट हो चुकी होगी शायद तक, क्लियर हो जानी चाहिए, नई नई अगर हुई है तो होनी ही चाहिए। आपने कहा 4900 में दिया आपने, बच्चों 4900 में से हम कितने नंबर लिख चुके हैं? 2889 नंबर लिख चुके हैं। क्या बच्चों 2011 नंबर हमें और लिखने हैं? बोलो यस और नो। हाँ सर आपको 2011 नंबर ही और लिखने हैं। 2011 नंबर अगर लिखने हैं तो यहां से मैं 1000 रखूंगा, फिर 1001 लिखूंगा, फिर 1002 लिखूंगा, एंड सो ऑन लिखता जाऊंगा। एक नंबर लिखने पर मुझे 4 डिजिट मिल जाती है, तो 2000 नंबर लिखने के लिए मुझे 500 नंबर लिखने पड़ेंगे, बोलो यस और नो। मतलब 1499 तक मैं आ जाता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। 1499 तक मैं आ जाता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक 288 नंबर थे, उसके बाद मैं 500 नंबर लिख चुका हूं, बिकॉज 1001 से लेके 1499 तक 499 नंबर, 1000 भी है एक, तो 500 नंबर। हर नंबर मुझे 4 डिजिट दे रहा है, तो 500 नंबर मुझे 500 फोर 2000 डिजिट दे चुके होंगे, बोलो यस और नो। मुझे जाना है 2011 पर। बच्चों अगला नंबर लिखा मैंने 1500, अगला लिखा बच्चों मैंने 1501। बच्चों क्या यहां तक मेरे नंबर हो चुके थे? 2889 प्लस 2000 हम लिख चुके हैं, उसके बाद 2 नंबर और लिख दिए मैंने 8 8 के, तो 2008 2011 चाहिए। 3 नंबर 1502 आएगा अगला, तो मैं केवल 1500 ना लिख के 150 लिखूंगा, बिकॉज 2 लिखते ही वो 4901 डिजिट हो जाएगी, बोलो यस और नो। तो यहां आपको पता पड़ता है कि सर इतना आपको नंबर मिल रहा होगा, बोलो यस और नो। अब बच्चों 9 का डिवाइड देने के लिए इन इतने नंबर जो लिखे हैं, इन सभी के अंदर मुझे क्या लगाना होगा? डिजिटल सम लगाना होगा, बोलो हाँ या ना। अगर डिजिटल सम लगाना होगा
तो ये बात हम सीख चुके हैं कि हम कहीं भी प्लस प्लेस कर सकते हैं। इस पूरे इतने बड़े नंबर का मुझे डिटेल्स हम निकालना है, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं 1+2+3 एंड सो ऑन। यहां भी प्लस डाल दिया, सभी नेचुरल नंबर के बीच में प्लस डाल दिया, कोई दिक्कत। 1501 प्लस ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 10 भी आया होगा, 11 भी आया होगा, एंड सो ऑन आते गए होंगे नंबर। बोलो यस और नो। तो ऐसे करते करते 1 से लेके 1501 तक, 1 से लेके 1501 तक, कोई दिक्कत। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो भी मेरा रेडियल सम वही रहेगा जो पूरे नंबर को ऐड करने पे आना है, मतलब पूरी सभी नीड्स को ऐड करने पर आना है। तो आपने कहा सर ऐड कर दो 1501। कैसे ऐड करते हैं बच्चों? क्या आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हमारी पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब यहां अगर 1501 तक के नंबर्स हैं तो 1501 इंटू 1502 n इंटू एन प्लस 1 ना। n आपका 1501 है, n प्लस 1 करेंगे 1502 होल अपॉन, ये आएगा आपका केवल कहां तक? 1501 तक। उसके बाद आपकी जो रेट्स है उसका सम कितना है? 150, वो एज इट इज रहने दिया आपने, कोई दिक्कत। इसमें 2 का डिवाइड देंगे 751 आ जाएगा। सर अब डिटेल्स हमें अगर चेक कर रहे हैं हम, तो चेक करो यहां यहां कितना बना बच्चों? 7 बना। अरे कुल मिला के आपको सॉल्व तो यही करना है ना कि पूरा डिटेल्स हम कितना आने वाला है। रिपीट कर दूं मेरी बात, 1501 इंटू 751 प्लस 150। तो आपने कहा सर यहां आपका डिटेल सम जो आएगा ये 7 होगा, इंटू यहां आपका डिटेल सम 7 प्लस 5 प्लस 1, तो 7 प्लस 6 13, 13 का पता है बच्चों, मतलब 1 प्लस 3 4 बना, प्लस 150 लिखूं या इसके सभी रेट्स का सम लिख दूं? 6 28 प्लस 6 बच्चों, 28 प्लस 6 कितना बनेगा? 34 बनेगा। 34 का डिजिटल सम 3 प्लस 4 7। और ये बात पता है कि बच्चों जो डिजिटल सम होता है वही 9 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता है, ये बात हम सीख चुके हैं। तो इस पूरे नंबर का डिजिटल सम 7 आ रहा है, मतलब इस पूरे नंबर में 9 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 7 आ रहा होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर आपको रह जाए एक्सप्लेनेशन के अंदर तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके जरूर पूछ लें स्टूडेंट्स। आई होप आपने काफी एंजॉय किया है इस सीरीज को। तो यहां आपके नेचुरल नंबर्स की डिविजिबिलिटी खत्म होती है। आई एम डैम श्योर कि सारी बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.